वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम EEDM के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इसके ऑप्शन हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक और विषाणु। तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक होता है। यह पृथ्वी पर अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे ज्वालामुखी के वाष्प में, समुद्र के जल में, ठीक है, समुद्र के जल में तथा अनेक खनिजी जलों में मिश्रित रहता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। आर्सेनिक में जो लगातार संपर्क रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, रेयान इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर है चमड़ा उद्योग। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। चमड़ा उद्योग के कारण जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों होता है। यही चमड़ा उद्योग इन दोनों प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रिफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। तो इसका सही आंसर है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? जल में पोषण तत्वों की अधिकता से जीवों पर प्रभाव डालती है। जैसे क्या होता है, जो जल है उसमें अगर जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर इस दोनों तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, जैविक और अजैविक की, इससे क्या होता है, सुपोषण या यूट्रिफिकेशन हो जाता है। ये जीवों पर अलग प्रभाव डालने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है जलीय वातावरण में। तो जलीय वातावरण में इसके व्याख्या को देखते हैं। BOD जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। BOD जो है जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब कोई भी जल में कोई चीज़ सड़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगर BOD की मात्रा अधिक हो रही है तो इसका मतलब जल संक्रमित हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कम हो गया है। ध्यातव्य है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर में वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में सीवेज की मात्रा अगर बढ़ेगी तो BOD की मात्रा बढ़ जाएगी। BOD की मात्रा बढ़ जाएगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जो जीव जंतु होंगे वो मरने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की, ठीक है। देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन अगर डिमांड कम है, ऑक्सीजन अगर पर्याप्त रूप में घुली हुई तो सही है। अगर BOD की मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब वो जल प्रदूषित हो गया, जीव जंतुओं के लिए समस्या हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य, प्रयागराज एवं पटना के मध्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य। BOD का सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर एवं इलाहाबाद, अब प्रयागराज के मध्य हुआ है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ BOD अधिक हो गई है, ठीक है। यहाँ से इंडस्ट्रियाँ से ज़्यादा केमिकल छोड़े जाते हैं, तो इसकी वजह से BOD की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया, जीव जंतुओं के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में
से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाके में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में 1983 में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित सबसे ज़्यादा मामला सामने आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपने प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान तथा औद्योगिक उद्योग से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। कोयला और औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, कोयला और औद्योगिक क्षेत्र से ये ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम। तो इसका सही आंसर है लंदन। 1948 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। तो इसका सही आंसर है जेट उड़ान। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सामान्य, यहाँ पे है कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो इसका सही आंसर है 20 डेसिबल। इसका सही आंसर है 20 डेसिबल। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम की सराहना की दृष्टि से दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नांकित में किस इकाई का प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर, डेसिबल, हर्ट्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण नापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण से, ग्रीन मफलर। अनियोजित औद्योगिक विकास, जिसका नियोजन नहीं होता औद्योगिक विकास है। अत्यधिक मोटर वाहन का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधों को लगाया जाता है, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ये सब ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा, ध्वनि। तो इसका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइन आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ये आपका होमवर्क है, इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।